आप ये कह सकते हो कि महाराज जी इस कलयुग में तो पार्वती जैसी तपस्या कोई बेटी कर नहीं सकती है, क्योंकि बड़ी कठिन तपस्या है। मैं एक बात कहता हूं कि हमारी बेटी पार्वती जैसी तपस्या नहीं कर सकती है, लेकिन हमारी बेटी गौरा पार्वती का पूजन तो कर सकती है। बोलो भाई, इतना तो कर सकती है, क्योंकि सुनैना जी ने भी गिरजा पूजन जननी पठाई है, परंपरा की नहीं। हमारी बेटी पार्वती जी जैसी तपस्या नहीं कर सकती है, लेकिन इस कलिकाल में हमारी बेटी शिव पार्वती का पूजन तो कर ही सकती है। इतने संस्कार तो हमें बेटियों को देना ही है। अगर हम सनातनी हैं और हम हिंदू हैं तो हमें कम से कम अपनी संतान को भगवान से जोड़ना चाहिए, मठ मंदिरों से जोड़ना चाहिए, देवालयों से जोड़ना चाहिए। हमारे बच्चे मंदिरों में जावें, देवताओं का पूजन करें, इतना तो वो कर ही सकते हैं। लेकिन आज मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है किसी को। आज मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है किसी को, रामायण पढ़ने की फुर्सत नहीं है किसी को, पेपर पढ़ने की फुर्सत तो है। अखबार पढ़ेंगे लेकिन रामायण नहीं पढ़ेंगे। मित्र के यहां जाने की फुर्सत है, लेकिन देवताओं के यहां जाने की कोई फुर्सत नहीं है कि हम देवालय में 5 मिनट के लिए पहुंच जाएं, इसके लिए फुर्सत नहीं है। मित्र के यहां जाने की फुर्सत है, रिश्तेदारों के यहां जाने की फुर्सत है, लेकिन देवालयों में देवताओं के पास जाने की फुर्सत नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी सोच में संकीर्णता आ गई है। एक तो यही भाव आ गया है कि देवता हमसे बात नहीं करता है, बोलता ही नहीं, वो तो मौन रहता है। मैं एक बात आपको बताऊं, देवता क्यों पावरफुल हैं, शक्ति सबसे ज्यादा क्यों है देवताओं में? मौन में बड़ी ताकत है। तुम अगर कम बोलना सीख जाओ, देखो कितनी ताकत आती तुम्हारे अंदर। ये सबसे ज्यादा शक्ति छीन हो रही है अधिक बोलने से, अनावश्यक रूप से बोलने से हमारी शक्ति छीन हो रही है। मालूम है, हम लोग 3-3, 4-4 घंटे बोलते हैं, शक्ति कहां से आती है? जितना हम बोलते हैं उतना ही सुबह से मौन भी रहते हैं, याद रखना। जितना बोलते हैं उतना ही उठते ही मौन हो जाते हैं। शक्ति कहां से आएगी? इसलिए ये भाव भी नहीं लाना चाहिए कि देवता हमसे बात नहीं करता है। ये भाव भी नहीं लाना चाहिए कि देवता हमें मूर्ति के रूप में दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं देता है दिखाई? कारण क्या है? तो मैं एक सामाजिक बात कह रहा हूं और बहुत चैलेंज के साथ कह रहा हूं। जिन आंखों ने मां को मां की दृष्टि से नहीं देखा, पिता को पिता की दृष्टि से नहीं देखा, बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देखा, भाई को भाई की दृष्टि से नहीं देखा, वो आंखें कभी परमात्मा को भी नहीं देख सकती हैं। पहले दृष्टिकोण पवित्र बनाओ, तभी भगवान आपको दर्शन देंगे। अभी तुम्हारी दृष्टि में दोष है, इस दोष को दूर करिए तो भगवान जरूर दिखाई देंगे। हमें क्यों विश्वास है कि हमें अनुभव है भगवान हमें दर्शन देते हैं, हमें यह भी अनुभव है भगवान हमसे बात करते हैं, हमें यह भी अनुभव है कि भगवान के सामने जो भी हम समर्पित करते हैं ईश्वर स्वीकार करता है। ये विश्वास की आस्था की बात है। हमें क्यों विश्वास है, तुम्हें क्यों नहीं है विश्वास? तुम्हारी दृष्टि में दोष है, इसलिए तुम अविश्वास की जिंदगी जी रहे हो। वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। इसलिए हम लोगों को दृष्टि मिल गई है, ये बड़ी बात नहीं है। दृष्टि में पवित्र दृष्टिकोण आ जाना ये सबसे बड़ी बात है। दृष्टि तो पापियों को भी मिली है, क्या तुम्ही को मिली है? बोलो भाई, जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, अपराध अंधे हो जाएं तो ये अपराध ही नहीं करेंगे, इनको दिखाई ही नहीं देगा।
लेकिन उन पापियों के भी आंखें हैं जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनके भी नेत्र हैं, लेकिन आंखें तो हैं, दृष्टि है, लेकिन दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, इसलिए अपराध कर रहे हैं। और दृष्टिकोण यदि पवित्र हो जाए तो भगवान भी दर्शन देंगे, क्योंकि तुलसीदास जी को सबसे पहले भगवान का दर्शन कैसे मिला? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में ज्ञान। रामचरितमानस की कथा हो रही है, तुलसीदास जी महाराज का कितना पवित्र दृष्टिकोण है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदहु सबके पद कमल। बोलो भाई, सबको प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं? सदा जोर जुग पान, सिय राम में सब जग जानी। सिय राम सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जुर जुग पानी, करहु प्रणाम जुर जुग पानी, करहु प्रणाम जुर जुग पानी। करहु प्रणाम जुग जुग पानी। सिय राम में सब जग जानी। बोलो, ये पवित्र दृष्टिकोण है कि नहीं? सब में उन्होंने सीताराम जी का दर्शन किया, तो सामान्य इंसान में भी उन्हें सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं, तो ये दृष्टि का प्रभाव है कि पवित्र दृष्टिकोण का प्रभाव है? बोलो, ये दृष्टिकोण का प्रभाव है। इसलिए दृष्टिकोण आपका पवित्र होना चाहिए। पहले आप अपने से बड़ों को पहचाने और उनका सम्मान करें, उन्हीं में भगवान का दर्शन मिल जाएगा। लेकिन जब आपको इंसान में इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर भगवान कैसे आपको दर्शन देंगे? भगवान शंकर ने सती जी की कीर्ति को अमर कर दिया, और आज सती जी की इतनी बड़ी महिमा बढ़ गई कि 52 शक्तिपीठें बन गई। ऐसी बात नहीं है कि हम भटक गए हैं, अब हमें मंजिल नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मंजिल मिलेगी, लेकिन हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, अपनी भूल को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हमें मंजिल मिलेगी। और यदि हम गलती पर गलती करते गए और प्रायश्चित हमने नहीं किया, तो याद रखना, हमारा सदा सदा के लिए अस्तित्व समाप्त हो गया, और अब हमें न जाने कितने प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा। ये बड़े भाग्य से तुम्हें मानव शरीर मिला है, बड़े भाग्य से, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। लेकिन जब पार्वती के रूप में अवतरित हुई तो तपस्या की उन्होंने। इतनी तपस्या की पार्वती जी ने कि जितने महात्मा हिमालय में तपस्या कर रहे थे, वो सब दर्शन के लिए दौड़ पड़े। महात्माओं ने कहा कि हमारी तपस्या सफल हो गई, क्यों? आज मुझे आदि शक्ति का दर्शन हो रहा है। भगवती पार्वती की तपस्या से प्रभावित सप्त ऋषि हुए। सप्त ऋषियों ने भी आकर के हिमांचल जी को बहुत साधुवाद दिया है कि तुम्हारी बेटी महान तपस्विनी है। लेकिन हिमांचल जी ने एक प्रार्थना की, क्या?
कि महाराज बेटी अगर तपस्या करती रहेगी तो कहीं तपस्या ही ना करती रह जाए। अरे पिता अगर अपनी पुत्री का हाथ पीला नहीं करता है, विवाह नहीं करता है, तो ईमानदारी के साथ बताओ वो अपने जीवन को अधूरा मानता है कि नहीं मानता है। और याद रखना, फिर वो ये भी सोचने लगता है कि अगर हम बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से अब हमें मोक्ष मिलेगा ही नहीं, हमारा कल्याण होगा ही नहीं। बेटी का विवाह करने के बाद ही वह संतुष्ट होता है और ये मानता है कि आज मैंने अपनी बेटी का हाथ पीला कर दिया, विवाह कर दिया, मोक्ष का मार्ग अब मेरा प्रशस्त हो गया। इसलिए जिनके बेटियां नहीं है, पुराने लोगों की बात बता रहा हूं, पुरानी परंपरा में जिनके बेटियां नहीं होती थीं, वो किसी न किसी की बेटी का विवाह का संकल्प लेते थे और वो लोग कन्यादान भी करते थे कि नहीं करते थे। और तब वो अपने आप को धन्य मानते थे कि अब मेरा जीवन धन धन हो गया। हिमांचल जी ने कहा कि मेरी बेटी तपस्या तो कर रही है, लेकिन तपस्या ही करती न रह जाए। विवाह अगर ये नहीं कराएगी, वो मैं विवाह नहीं कर पाया तो मैं अपने को अपूर्ण मानूंगा, मैं अपने को अभागा मानूंगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है महापुरुषों से, महात्माओं से, कि मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा वर है या विधाता ने जोड़ी बनाई है, तो ये तो आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ही बता सकते हैं। अच्छा, महात्माओं से क्या आशा करते हो आप? यही आशा तो करते हो कि महाराज ये बेटा है, ये बेटी है, अब बेटे का भविष्य क्या है, वो बेटी का भविष्य क्या है। तो बेटी के भविष्य के लिए तो ईमानदारी से बताओ वर की तलाश करते हो, और बेटे के भविष्य के लिए बोलो वधू की तलाश करते हो कि इसको बहुत अच्छी बहू वधू मिल जाए, घर चलाने वाली हो। अरे भाई, सर्विस अलग बात है, धंधा पानी बिजनेस अलग बात है, लेकिन अगर संस्कारी बहू घर में नहीं आई तो सब चौपट हो जाएगा कि नहीं। बेटी भी अच्छे घर में पहुंचे और हमारे घर में बहू भी अच्छे घर की आवे, ये कामना रहती। जो घर वर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल ये तीन श्रेष्ठ हों, बेटी का विवाह उसी घर में करना चाहिए। सप्त ऋषियों ने कहा कि ये बेटी साधारण नहीं है, आप इस बेटी के लिए वर सुनिश्चित है और वो इस धरा पर है, वो साधारण नहीं है। हिमांचल जी ने कहा उसके लक्षण क्या है महाराज, लक्षण बताइए आप। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त यस रेख। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त यस रेख। उदास हो गए हिमांचल जी, मैना जी भी उदास हो गई। मेरी बेटी के लिए इन लक्षणों वाला वर, जटिल अकाम नगन मंगल भेष, दिगंबर भेष वाला। अच्छा बोलो भैया, आप ये चाहते हो आपका बेटा जन्म लिया, छोटा सा शिशु है, एक दिन का ही शिशु होता है, तो ईमानदारी से बताओ इतने आप मर्यादित हो गए हो कि तुरंत ही उसकी मर्यादा का प्रबंध करते हो। बोलो भाई, करते हो कि नहीं करते हो, जल्दी बताओ। एक दिन का ही शिशु होता है, आप इतने जागरूक हो गए हैं कि तुरंत मर्यादा का ध्यान रखते हो। भले ही आपके मन में ये बात है कि कहीं हम उसको ले जाएं और बच्चा ही तो है, कहीं गंदगी कर देगा, तो आपने इसी भाव से उसकी मर्यादा बनाई, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखा कि नहीं रखा, जल्दी बोलो। कितने जागरूक हो गए हैं आप। एक दिन के बच्चे को भी आप बिना वस्त्र के नहीं रखना चाहते हो, और जो जीवन भर दिगंबर स्वरूप में रहे, बोलो भाई उसके बारे में आपकी क्या सोच होगी।
जोगी जटिल काम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परी हस्त असुरेख। एक बात और मैं कह रहा हूं, जितने भी सनातन में देवता हैं, आपको शंकर जी का सबसे बढ़िया भेष दिगंबर भेष लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? जल्दी बताना, आप हृदय पर हाथ रख के बताना, कौन सा भेष अच्छा लगता है? दिगंबर भेष सबसे अच्छा लगता है कि नहीं? इसलिए सबसे ज्यादा शिवलिंगों की स्थापना हुई है। बोलो भाई, भगवान शिव की महिमा में सबसे ज्यादा स्थापना किसकी हुई है? जल्दी बोलो। और भगवान राम जितना मर्यादित इस संसार में कोई हुआ नहीं, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अगर स्थापना की है रामेश्वरम में, तो शिवलिंग की स्थापना की है। बोलो ये विशेषता नहीं है तो क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किसकी स्थापना की है? लिंग थाप विधिवत कर पूजा, को नहीं शिव समान प्रिय पूजा। इसलिए सबसे ज्यादा श्रद्धा शिवलिंगों के प्रति है। यत्र तत्र सर्वत्र मैं कहता हूं, भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों में भी शिवलिंग की स्थापना है। भगवान शंकर का सबसे प्रिय स्वरूप, जन भावना का स्वरूप, जनता की दृष्टि में आस्था का स्वरूप है शिवलिंग। बोलो है कि नहीं? भगवान शिव का। इसलिए और सब देव हैं, लेकिन ये महादेव हैं प्यारे। बोलिए महादेव भगवान की।